बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे जो न्यू टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट कि इकोसिस्टम बैलेंस कैसे है और किस तरह जो है उसके ऊपर इंसानी सरगर्मियों के क्या असरात हैं। ठीक है, तो हम कुछ यहाँ पे फैक्ट देखेंगे। बुनियादी तौर पे इकोसिस्टम बैलेंस क्या होता है कि किस तरह जो जानदार है उनकी इंट्रैक्शन होती है किसके साथ, माहौल के साथ, जैसे लिविंग की नॉन लिविंग के साथ। ठीक है, और बायो जियो केमिकल अपने पढ़े किस तरह से नाइट्रोजन साइकिल था, फिर उसके साथ साथ कार्बन साइकिल, फिर उसके बाद डिफरेंट इंट्रैक्शन रिलेशंस, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक, और चंद एक हमने देखे सिम्बियोसिस रिलेशनशिप देखा, कंपटीशन देखा, प्रीडेशन देखा। ठीक है, अब हम उसके कुछ ह्यूमन इम्पैक्ट देखेंगे कि किस तरह जो ह्यूमन इम्पैक्ट जो हैं इस पे हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो है वार्निंग आने वाले वक्त के लिए नियर फ्यूचर के अंदर। जैसे आपको पता है पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर साल जो है वो फ्लडिंग होती है, उसकी वजह भी ये मुख्तलिफ ह्यूमन एक्टिविटी इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी वजह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस है। गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, फैक्ट्रियाँ बढ़ती जा रही हैं, और जो ग्रीनरी है वो फिनिश होती जा रही है, जिसकी वजह से ये असरात हो रहे हैं। और ये सारे के सारे किसकी वजह से इफेक्ट है? ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है ग्लोबल वार्मिंग। बेटा ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये जो दुनिया है ना, ये जो अर्थ है, इसका डे बाय डे इसका जो टेम्परेचर है इसमें क्या होता जा रहा है? इजाफा हो रहा है। तकरीबन 0.05 डिग्री ईच ईयर जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। और एक सर्वे के मुताबिक जो है वो मेरा ख्याल है 0.2 डिग्री सेंटी पर 30 ईयर्स, 30 साल के अंदर। ठीक है, ये 1990 की बात है कि ठीक है, कहा गया कि 0.2% जो है ना पिछले जो 30 ईयर्स है उनके अंदर टेम्परेचर बढ़ चुका है। किसका जी? अर्थ के एटमॉस्फेयर का। अब ये किसकी वजह से बढ़ता है? अब यहाँ के वर्ड है जी ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है जी, ग्रीन हाउस गैसेस 3 है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आपकी CH4, और इसके अलावा आपकी O3 ओजोन्स। ये जो तीनों गैसें इनको हम बोलते हैं जी ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है जी, समझ गए इस बात को? ठीक है, अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये क्या करती हैं जी आपकी? ये किसका काम करते हैं जी? ग्रीन हाउस का। ग्रीन हाउस क्या है? एक शीशे का बना हुआ ग्लास का हाउस होता है, जिसके अंदर क्या होती है जी आपकी रेज आती हैं, और उसकी वजह से वो अंदरूनी जो टेम्परेचर उसमें क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है, और हम बेमौसमी जो सब्जियां हैं, फल वगैरह, ठीक है, फसलें वगैरह वो ग्रो करते हैं जी। अब यही जब इनकी कंसंट्रेशन में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है हर साल। तो अब 30% जो है इसकी अमाउंट में इजाफा हो रहा है, और ये इससे डबल है। ओजोन जो है वो तकरीबन जो है 8% इसमें इजाफा हो रहा है मीथेन में। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है जी, जो लोअर रेडिएशंस होती हैं ये ज़मीन के निचले सतह पे रहती हैं, और ऐसे एक गिलाफ का काम कर देती हैं, जैसे ये ग्रीन हाउस काम करता है। उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब उसकी वजह से क्या होता है? डे बाय डे जो टेम्परेचर है उसमें क्या होता जा रहा है बेटा जी? इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, अब जिसकी वजह से पूरी दुनिया का टेम्परेचर चेंज हो गया बेल्ट, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके असरात क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के? भाई फ्लडिंग, जो आइस कैप्स और ग्लेशियर वगैरह होते हैं वो वक्त से पहले ही पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दरियाओं की तरह बहते हैं, उसके अंदर न्यूट्रेंट सारी चीज़ें वाश आउट कर जाते हैं और फ्लडिंग आती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके अलावा जैसे आपको पता है मालदीव का उसका बताया हुआ है कि मालदीव एक जो है वो क्या है? एक आपका आइलैंड है, समंदर के अंदर पाया जाता है आइलैंड। ठीक है जी, अब इसके सर्वे के मुताबिक ये 1990 की बात है, तकरीबन हर साल जो है ये इसके अंदर 0.9 सेंटीमीटर जो है वो क्या हो रहा है? इसकी समंदर की सतह में इजाफा होता जा रहा है। और मालदीव के अंदर कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जो लेस देन 1 मीटर से भी जो है ना बस अभाव है। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 0.9 आफ्टर 100 ईयर्स, 100 साल बाद जो है ना इसकी सर्वाइवल जो है वो, क्योंकि 1 मीटर के बराबर हो जाएगा 100 साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली, इसकी सर्वाइवल बड़ी टफ है। हो सकता है इसके अंदर जो रहने वाले लोग उनको माइग्रेट करना पड़े, हिजरत करना पड़े। जो मालदीव एक जजीरा वो पानी की जद में आ सकता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग।
ठीक है जी। अब उसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने बताया क्या है, इसकी वजह से ग्लेशियर जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है, आइस कैप्स, जिसकी वजह से फ्लडिंग आती है और बड़ी चीज़ें आती हैं। ठीक है जी, ये पहला इफेक्ट था। उसके बाद है सेकंड वन, वो है जी आपका एसिड रेन। अब जो एसिड रेन है ये क्या है भाई, जब बारिश जो है उसके अंदर तजाबियत होती है, एसिडिटी होती है, उसकी पीएच जो है वो लो देन 6 होती है, 3 to 6 होती है उसकी रेंज। ठीक है, तो वो जो बारिश है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन, तेजाबी बारिश। अब ये जो एसिड रेन है इसकी रेंज ये होती है। ठीक है, ये कैसे पैदा होती है भाई, ये जो ऑक्साइड होते हैं जैसे सल्फर का ऑक्साइड, अब इसके तो पानी होता है, ऊपर के ऊपर सनलाइट बड़ी तेज़ पड़ती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्टअप होता है, तो ये इसकी वजह से ये किस में चला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में, ये नाइट्रिक एसिड में चला जाता है HNO3, ये कार्बोनिक एसिड में चला जाता है। ठीक है, अब यही जो एसिड है जब क्या करते हैं, गिरते हैं ज़मीन के ऊपर, गिरते हैं दरियाओं के ऊपर गिरते हैं, तो वहाँ से फिर क्या होता है जी, सारे के सारे न्यूट्रिएंट भी तबाह हो जाते हैं, उसकी पीएच भी क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, और उसके अंदर वो जहरीला इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है। जो इक्वेटिक लाइफ होती है ज़िंदगी, जैसे फिशेज़ वगैरह लेक्स वगैरह के अंदर, वो सारी की सारी मर जाती हैं। अब प्लांट्स है, प्लांट्स के ऊपर गिरेंगे, प्लांट्स की रूट्स के ऊपर गिरेंगे, वो तबाह हो जाएंगी। लीव्स के ऊपर गिरेंगे, उसके में से क्लोरोफिल कंटेंट निकाल देंगे, फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा। रूट को तबाह करेंगे, वो न्यूट्रिएंट नहीं ले सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत से मटेरियल जो है ना वो वाश हो आउट हो जाते हैं, मट्टी के ऊपर गिरेंगे तो वो जनाब ऐसे ही बह जाएंगे। ठीक है जी, जैसे प्लास्टिक है, उसके अलावा आयरन वगैरह, उसके साथ भी क्या होगा, रूयन हो जाएगी। ठीक है, रस्टिंग हो जाएगी, समझाई बात की, रोड हो जाएंगे ये मटेरियल, प्लास्टिक तक, हालांकि फाइबर तक, वो सब पेपर, वो सारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल वगैरह जैसे ताजमहल है, अब देखो जिसको स्टोन कैंसर हो गया हुआ है, वो क्या है उसका मतलब भाई, उसके अंदर मार्बल होता है। ठीक है, समझाई बात की। उसके बाद डोलामाइट है, और बड़ी जो है वो पाई जाती हैं इसके अंदर कंपाउंड्स। अब वो जो एसिड जब है उनके साथ मिलता है तो मिलकर सालुबर साल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सालुबर साल्ट्स, कंपाउंड बना देते हैं, और इस तरह वो वाश आउट हो जाता है। इनको कहते हैं जी स्टोन कैंसर। ताजमहल की बात की, पुरानी बिल्डिंग जितनी भी हैं, जैसे बादशाही मॉस्क के आपने देखा होगा डल होगी हुई है, तो उसमें से वो जो एसिड के साथ मिलते हैं और वो निकलना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से पॉइंट बन जाते हैं, उसकी स्किन धुंधली होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, आगे जी डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है भाई, जंगलात है ना, जंगलात को क्लियर कट कर देना, कटिंग कर देना। फॉर व्हाट, किसके लिए कटिंग कर देना भाई, एग्रीकल्चर लैंड बना ली, फैक्ट्रीज बना ली, टाउन्स बना लिए। ठीक है, वुड जैसे टिम्बर वुड, ठीक है, फर्नीचर के लिए, इस तरह उसके अंदर जो जंगली हयात है उसको मार दिया। ठीक है जी, प्रे कर दिया, शिकार उनका कर लिया, और इससे फिर क्या नुकसान होंगे, जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो बारिशें जो हैं वो बेमौसमी होना शुरू हो जाएंगी, ट्रांसपीरेशन रेट इफेक्ट होगा। उसके अलावा साइल रूयन हो जाएगी भाई, जंगलात जब ये होते हैं तो ये क्या करते हैं, ज़मीन के बहाव को, मट्टी के बहाव को रोकते हैं ताकि मट्टी बहे ना, और इस तरह फिर मट्टी का बहाव हो जाता है, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट बहा के ले जाते हैं लेक्स में, झीलों में, दरियाओं में, डैम्स में, और डैम डर्टी हो जाते हैं, मडी हो जाता है, उनके अंदर बढ़ जाता है। ठीक है जी, और कैपेसिटी उनकी कम हो जाती है, और इस तरह फिर बहुत सी लाइफ जो है डिस्टर्ब होती है। ड्राउट, खुश्कसाली आ सकती है, फ्लड आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा लॉस ऑफ हैबिटेट होता है भाई, जंगली हयात का सारा जो है वो हैबिटेट तबाह बर्बाद हो जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन क्या करना चाहिए, इसको कैसे कर दिएगा, जंगलात उगाओ उसको। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन क्या है भाई, आबादी का बेतहाशा बढ़ना, जितनी वसाइल हैं उसके मुताबिक आबादी ना हो तो उसे कहते हैं ओवर पॉपुलेशन। चीज़ एक उसके लिए उम्मीदवार ज़्यादा है। अब ये 250 ईयर अगो तकरीबन जो है 600 मिलियन लोग थे, और आजकल अप्रोक्सीमेटली जो है 6 to 8 बिलियन जो है ना वो तकरीबन कह रहे हैं जी कब तक, 2025 तक हो जाएंगे। ठीक है जी, और पाकिस्तान के अंदर 1999 में तकरीबन 13 करोड़ आबादी थी, आज पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 24 करोड़ है, उससे भी ज़्यादा हो, अगर उसकी सही तरह से मरदमशुमारी हो तो आबादी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है जी, इससे क्या नुकसान होते हैं ओवर पॉपुलेशन से, ठीक है भाई, कंपटीशन बढ़ जाता है, सहूलियात कम बढ़ जाती हैं, समझ गए इस बात को। अब लोग किस लिए ओवर पॉपुलेशन होती है, इस तरह से फिर कमाने वाला एक है पाकिस्तान के अंदर, खाने वाले 10 हैं।
ठीक। और वसाइल का जो है वो फिर नाजायज़ इस्तेमाल होता है, ओवर पॉपुलेशन। और पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, ठीक है जी, बेतहाशा। और 2050 के अंदर जी इससे डबल हो जाएगी, 50 करोड़ तकरीबन आबादी हो जाएगी चंद सालों के अंदर, डेकेड्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? शहरों का गुंजान हो जाना, ज़्यादा हो जाना लोडेड। अब सिटीज़ के अंदर लोग जो है ना वो ज़्यादातर जाते हैं जी। सिटीज़ के अंदर क्यों जाते हैं? ताकि उनको क्या मिल सके? फैसिलिटीज़। अब फैसिलिटीज़ क्या हैं भाई? हाउसिंग, उनका लाइफस्टाइल बेस्ट हो जाए, हाउसिंग हो जाए। इसके अलावा एजुकेशन हो गई, उसके अलावा हेल्थ जो है उनको केयरिंग वो जो है ज़्यादा मिल सके, ठीक है। समझ रहे इस बात को? ये जो चीज़ें हैं इसको हम क्या कहते हैं जी? अर्बनाइजेशन। समझ गए इस बात को? तो अर्बनाइजेशन जो है वो भी डिस्टर्ब करती है। और तकरीबन जो है इससे फिर क्या होता है जी? इन चीज़ों के जरिए कंपटीशन होता है। आप पंजाब की बात कर लें, सेकंड बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और सेकंड नंबर पे है डर्टी इन द वर्ल्ड, गंदा तरीन शहर। उनकी आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी, लोग किसकी तरफ भागते हैं? शहरों की तरफ। छोटे शहर वाले भी बड़े शहरों की तरफ भागते हैं, जिससे क्या नुकसान होते हैं कि उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं होती, लोग ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे जितने हॉस्पिटल हैं, क्या वो सारी आबादी जो वहीं पे है उसको पूरा फिलअप कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो ये बेहतर नहीं है कि छोटे शहरों को डेवलप किया जाए, उन्हीं की तरफ लाया जाए, ठीक है। अब दूसरा जो है, फिर जब सारी की सारी ग्रीनरी ख़त्म हो जाएगी, फिर उससे भी फ़ज़ा उसकी डिस्टर्ब होगी शहरों की, ठीक है। अब ग्रीन बेल्ट क्या है कि उसके अंदर क्या लगाया जाए जी? बेटा जी, उनके दरमियान कॉलोनियों के अंदर क्या दरख्त लगाने चाहिए ताकि जो फ़ज़ा है वो क्या हो, ठीक हो। और तकरीबन 1990 की बात है, अर्बनाइजेशन 32% है, आज 2022 है, और तकरीबन ये 32 से जो लेवल है उससे बढ़ जाएगी। तो अर्बनाइजेशन जो है, सैचुरेशन इन द पीपल इन द बिग सिटीज़, बड़े शहरों की तरफ रुझान जो है वो क्या कहलाता है? आपका अर्बनाइजेशन। ये सारे के सारे ह्यूमन इम्पैक्ट्स आने एनवायरनमेंट के, और इकोसिस्टम जो है आपका बैलेंस नहीं है, डिस्टर्ब है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर तो पहले ही पता है कि हर साल, और पूरी दुनिया के अंदर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है 2030 तक हो सकता है मुख्तलिफ मुल्क के अंदर इसका टैक्स लगे कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह ज़्यादा हो रही है, और वो उसकी वजह से टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और जो उसका क्लाइमेट चेंज आ गया हुआ है पूरे ग्लोबल के अंदर जी, ठीक है जी, समझे बात की। तो इसलिए इंसान जो है ना उसको अपने ही अंदर एरिया के अंदर रहते हुए ऐसे रिसोर्सेज पैदा करने चाहिए ताकि लोग हिजरत कम करें। मसलन कम होंगे तो ट्रैवलिंग कम होगी, गाड़ियाँ कम चलेंगी, फॉसल फ्यूल्स कम जलेंगे, तो सेविंग होगी। तो यू शुड सेव द लाइफ बाय बैलेंसिंग द इकोसिस्टम्स। ओके जी, समझिए इस बात को। तो ये नहीं सोचना चाहिए चले गए अपने अंदर इस तरह की मेंटालिटी हो कि हम जो है अपने लोकल लेवल पे ही वर्क अच्छे तरीके से करें, ठीक है जी।